जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। भगवान ने जो सृष्टि रची है, यह पक्की बात है, विश्वास है। वह जो भी करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई मकसद होगा, क्योंकि इंसान बगैर किसी मतलब के, स्वार्थ के कुछ करता ही नहीं। तो परमात्मा जो करेगा उसमें भी कोई न कोई रहस्य होगा, उनकी कोई न कोई कृपा होगी। भगवान ने हम सबको आंखें सामने दी है, कान साइड में दिए हैं। क्यों? आंखें सामने मतलब सदैव आगे बढ़ते रहो, पीछे न देखो। और जिंदगी भर इंसान को अपने पीठ के तिल अगर किसी को है पीठ पर तो नजर नहीं आता। आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आगे बढ़ना ही होगा, बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है, डुबाता है जो उसमें एक बार पानी में आ गए तो। गंदगी, कई जंतु की उत्पत्ति होती है, और पानी जो आगे बहता रहता है वो निर्मल रहता है, देखने योग्य रहता है। जो पहाड़ों से नीचे गिरता है या नदी जो आगे यात्रा करती है तो देखने में भी एक अलग आनंद आता है। यह उसकी सुंदरता भी है। उसका आवाज भी कहीं तो भी कहीं कहीं अच्छा लगता है, उत्साह देने वाला, आनंद देने वाला रहता है। तो हमें आगे ही बढ़ना है। बॉल को हमने ऊपर फेंका, जितने फोर्स से गया ऊपर जाएगा ही, जहां फोर्स खत्म हुआ रुकेगा नहीं, नीचे गिरेगा ही। वैसे ही हमारा जीवन है, आगे बढ़ते रहना है। जहां रुक गए मतलब कहीं तो भी कुछ न कुछ नुकसान होगा, अहित होगा। बढ़ते रहना है। आध्यात्मिकता में भी सदैव मेरी उन्नति होती रहे, यह सोच होनी चाहिए। आयु के साथ साधना बढ़े, आयु के साथ ध्यान बढ़े, उम्र गुजरने के साथ साथ, एज गुजरने के साथ साथ मन की शांति बढ़े, धैर्य बढ़े, सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। समय के साथ साथ सेवा बढ़े, परोपकार बढ़े। समय गुजरने के साथ धर्म बढ़े, कर्म बढ़े, दान बढ़े, पुण्य बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। देखा ये जाता है आयु बढ़ने के साथ बहुत लोगों का ध्यान, भजन, सेवा, परोपकार, दान, पुण्य, व्रत कम होता जाता है, जो इंसान की शांति का एक बड़ा कारण भी हम लोग मान सकते हैं। या कहीं तो भी हम जो शांति, आनंद, जीवन की सार्थकता वाला लाभ प्राप्त कर सकते थे वो उससे वंचित हो जाते हैं। वैसे ही दुनियादारी में भी ग्राफ सदैव ऊपर की ओर होना चाहिए, सीखते रहना है। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, सबको साथ लेने का तरीका सीखते जाना है। दूसरों का विश्वास कैसे जीतना है, खुद के साथ दूसरों की उन्नति, तरक्की कैसे हो, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, खुद चिंतन करके दूसरे तरक्की जिन्होंने की है, उन्नति की है, आदर्श पुरुष हैं, वो लोग कैसे आगे बढ़ते रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, ये सीखते समझते करते रहने का नाम ही एक समझदार इंसान होगा, ज्ञानी पड़ेगा उसका नाम। क्योंकि भगवान राम भी राजा थे, राज्य चलाया था। और कहीं तो भी महात्मा गांधी, उससे पहले हमारे शिवाजी महाराज ने राम राज्य के संदर्भ में सोचा था, स्वराज जिसको कहा जाता है।
भगवान श्री कृष्ण भी राजा थे, और कई महान हस्तियां ऐसी थी। राजा एक पीपा हुए हैं, भक्त पीपा काशी में। ऐसे कई संत हैं, राजा जनक का नाम आता है। तो यह ऐसी हस्तियां हैं, गृहस्थी हैं, राजा हैं, लेकिन वृत्त हैं। फिर ऐसे कई वैश्य संत भी हुए हैं, जिन्होंने धंधा व्यापार किया है। संत कबीर हो, संत नामदेव जी महाराज हो, जिन्होंने धंधा भी किया है, दुनियादारी घर परिवार चलाने हेतु, लेकिन हरि को भी रिझाया है। तो ऐसे गोरा कुमार हो, ऐसे संत भारत में बहुत हैं। स्त्री शरीर भी संत बहुत हुए हैं। माई मीरा हुई है, संत जनाबाई हुई है हमारे महाराष्ट्र में, संत सखूबाई हुई है हमारे महाराष्ट्र में। ऐसे हर क्षेत्र में उदाहरण मिलेंगे जो समर्पित भाव से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, विशेष तौर पर अच्छाई के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे। राजा हरिश्चंद्र का कहीं तो नाम एक आदर्श से लिया जाएगा इतिहास में। राजा अम्बरीश का नाम बहुत बढ़िया एक आता है। राजा भागीरथ ने तो माँ गंगा को धरती पर लाए थे। भगवानों ने भी गृहस्थ जीवन जिया है। भगवान लक्ष्मी नारायण हो, भगवान पार्वती शंकर जी हों, भगवान सीताराम जी हों, तो फिर भगवान गणेश गृहस्थी हैं, भगवान सूर्य नारायण गृहस्थी हैं, भगवान ब्रह्मा जी गृहस्थी हैं। तो इसमें यह नहीं कि ये गृहस्थी है या वृत्त है। तो उदाहरण हर प्रकार के मिलेंगे। हमें बस जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो बातें जरूरी है। कौन सी? एक विल, दूसरी स्किल, इच्छा और योग्यता। उसके लिए जरूरी है ज्ञान प्राप्त होना अपने क्षेत्र का। अध्यात्मता में संतों ने भी उतार चढ़ाव देखे, फिर वो कैसे भक्ति को, भावना को कैसे बढ़ाते रहे और हरि दर्शन प्राप्त किया, हरि रूप ही हो गए। अवसर मिला था, एक केवट को उन्होंने लाभ लिया था। समय मिला माँ शबरी को, उन्होंने लाभ लिया। माँ अहिल्या का उद्धार हुआ है तो उनको वो बात समझी थी। राम जी के चरणों में नतमस्तक हुई थी। निषाद राज को अवसर मिला, उन्होंने लाभ लिया, उनको समझा था। जटायु को समय मिला, लाभ लिया, वो समझा था। तो सबसे पहले जरूरी है विल, इच्छा का होना, मुझे क्या करना है। फिर खुद को शार्प करते रहना है। वहीं के वहीं नहीं, खुद पर चिंतन करना चाहिए। मेरी 5 साल पहले जैसी सोच थी, उसमें बदलाव में कितना खुद में ला पाया हूँ। ऐसे छोटी छोटी आदतों पर भी ध्यान रहना चाहिए। अगर हम लोग विस्तार में चल रहे हैं, बहुत काम ज्यादा है, बहुत सी दिशाओं में काम कर रहे हैं, तो या तो लिखने का, कागज लेके, पेन लेके बैठने का नियम बनाए। कुछ बातों पर भाई हर महीने के 1 तारीख को मैं चिंतन करूंगा, मेरी शांति मन की बड़ी है या शांत ज्यादा हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ, कारण क्या है, निवारण क्या हो सकते हैं। कुछ कुछ कामों की रिवाइज के लिए हर महीने की 1 तारीख को, कुछ महीनों की 5 तारीख को, फिर 10 तारीख को, अगर हम लोग विस्तार में बहुत हैं तो। और मुझे अपनी हंसी को नहीं भुलाना है, आनंद को नहीं भुलाना है, सेवा को नहीं भुलाना है, खुश रहना है। दूसरों की खुशी को कैसे बढ़ाऊं, ऐसा मैं क्या करूं। मैं हूं जिस भी फील्ड से, पुरुष हूं, नारी हूं, संसारी हूं या साधु हूं, बच्चा हूं या बूढ़ा हूं, यह हर किसी को खुद ही चिंतन करना होगा। और नया क्या करूं स्वास्थ्य के लिए, और कैसे मैं खुद को एडजस्ट करूं समय को, कि जैसे मेरा शरीर भी ठीक रहे। कुछ दिन बदपरहेजी ज्यादा हुई है तो कुछ दिन परहेजी बहुत करनी है, परहेज वाला जीवन हो, कि जैसे मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, मानसिक संतुलन रहना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं। ज्यादा कुछ दिन दुनियादारी में आया हूँ, व्यवहार में आया हूँ, कुछ दिन फिर मौन भी रहूं,
एकांत में रहूं, अपने गुरु का ज्ञान सत्संग ज्यादा सुनो, खुद को कैसे रिचार्ज करूं। अगर मेरी जीवन रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कमजोर हो गई है, तो रिचार्ज खुद को कैसे करूं। रोज में तो प्राणायाम जरूरी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हर किसी को रोज ही करना चाहिए। थोड़ी वॉकिंग कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा व्यायाम, एक्सरसाइज हर किसी को रोज ही करनी चाहिए। रात को जल्दी से जल्दी भोजन खाएं, भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिए और नींद पूरे टाइम पर पूरी करें। यह तो नियम हर किसी को खुद ही बनाना है। उठते ही फिर स्नान करके पूजा करना भाव से, और कुछ सिमरन करना, भजन करना, ध्यान करना, फिर दान पुण्य, पंछियों को दाना डालना, गैया को रोटी देना, कुत्तों को, चींटियों को, कुछ न कुछ ये करते रहना। फिर दिनचर्या में कहीं दरिद्र नारायण भिखारी मिले तो उनकी मदद करना। ये ऐसी रूटीन बनाए कि हमसे होता जाए, हम करें नहीं। हर एक चीज को समय दें। ये युक्तियां हर किसी को खुद ही निकालनी होती है। तो विल होगी, इच्छा होगी तो हम लोग ये कर पाएंगे। और विल के साथ साथ स्किल, खुद की योग्यताओं को, क्षमताओं को कैसे बढ़ाना, जिसको स्मार्टनेस भी कह सकते हैं। रूटीन में सीखते रहने की आदत होनी चाहिए। समझदार लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनको पढ़ना, उनके जीवन चरित्र। आजकल तो यूट्यूब अच्छा माध्यम है। रोज किसी न किसी आदर्श पुरुष की, महान हस्ती की जीवन चरित्र सुनना, खुद को फिर कसौटी पर घिसना। मैं यहाँ कहाँ हूँ, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसी ने आके बताया कि कल आपके पास कोई जरूरतमंद आया था, लेकिन आपका रात को दरवाजा अंदर से बंद था। अच्छा नहीं लगा सुन के, चौखट सहित दरवाजा निकाल लिया। किसी ने पूछा क्यों? बोले दरवाजा बंद था, अच्छा नहीं लगा। अगर पल्ले होते थे, दरवाजे होते थे, तो अंदर से कोई न कोई आदमी कुंडी लगाएगा, दरवाजा बंद होगा। तो कुंडी तब लगेगी जब पल्ले होंगे, दरवाजे होंगे, और दरवाजा तब होगा जब चौखट होगी। चौखट ही नहीं होगी तो आज के बाद कोई मेरे घर में दरवाजा नहीं लगेगा। दरवाजा नहीं लगेगा तो कोई मेरे दर से लौट के नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने कल मुझे ये अवसर दिया था सेवा का, लेकिन मेरे दर से कोई खाली गया। तो विल भी है, स्किल भी है। खुद को युक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मेरे जीवन में अच्छाई, सच्चाई, योग्यताएं बढ़ती रहे, सेवा होती रहे, और अपना जो भी क्षेत्र भी उन संदर्भ में भी यही सोच होनी चाहिए। ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। भगवान ने हम सबको ऐसा बनाया है, लेकिन उसके लिए जरूरी है विल, इच्छा तो हो ना। कुछ लोगों की इच्छा ही नहीं, आलस्य में पड़े रहते हैं। फिर इग्नोरेंस, सुना अनसुना, देखा अनदेखा करेंगे। मेरा थोड़ी ये दायित्व बनता है, ड्यूटी मेरी थोड़ी, ये तो पुलिस का काम है, ये तो घर के बुजुर्गों का काम है, ये तो समाज के मुखियाओं का काम है, हमारे बरादरी के, ये तो कारपोरेटर नगर सेवक का काम है, ये तो एमएलए का काम है, ये तो सरकार का काम है। अरे तेरा क्या काम है बाकी भाई? गुरु दरबार में आएंगे, बस महाप्रसाद दूसरे बनाएंगे, दूसरे बांटेंगे, बस तुम्हारा काम केवल खाना ही है। ये चिंता नहीं करोगे ये सामान आया कहाँ से, ये पैसा राशि कहाँ से आई, उसमें मेरी ओर से योगदान हो। कभी बनाने की सेवा करूं, सब्जी काटूं, कुछ बर्तन धोने की सेवा करूं, कभी झाड़ू लगाने की सेवा करूं, इसका एक अलग आनंद है। पाप कटेंगे, दुख कटेंगे। किसी मरीज की सेवा करोगे तो शरीर के रोग कटेंगे। किसी को दवाई लेके दोगे, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो तुम्हारे शरीर की आने वाली बीमारियां कटेंगी भैया, कम हो जाएंगी। लेकिन करने से लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गुरु दरबार से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो। इस जैसा तो कोई पुण्य कर्म ही नहीं है। एक अलग सा सुकून महसूस होता है। हमारे शिवधारा आश्रम का एक सर्व दर्दधारी बाम है और सर्व दर्दधारी तेल है। जहाँ भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, लगाओ। चोट लग गई लगाओ, जख्म नहीं होना चाहिए जहाँ,
लगाओ तो उसी समय आराम होता है। जब लोग बताते हैं हमें बहुत आराम हुआ, 2 दिन में आराम हुआ, हमने गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। हम शिवधारा आश्रम या एक क्लिनिक में दिखाया, लाभ हो गया कम पैसे में, एक अलग ही सुकून आनंद की अनुभूति होती है। हमने शिवधारा नेत्रालय में ऑपरेशन आंखों का कराया, कम पैसों में हुआ, अच्छी सर्विस मिली, डॉक्टर अच्छे थे, स्टाफ अच्छा था, हंस के अपनेपन से बात की थी, तो हम सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो अच्छाई तो कभी भी अच्छाई है, और अच्छाई का सुकून एक अलग है, अनुभूति होती है जब बहुत सुकून भरी फिर नींद आती है। तो अपनी विल को भी स्ट्रांग करें, आलस्य में, फजूल की बातों में खुद के जीवन को बर्बाद न करें। पहले तो विल हो, फिर स्किल को डेवलप करना होगा, और इसी में ही समझदारी है, इसी में ही खुद से ऑनेस्टी हो जाएगी। अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा दिखना यह इतना जरूरी नहीं है जितना अच्छा करना जरूरी है। बस जीवन को समझते जाएं, विल को और स्किल को मजबूत बनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।